हेलो दोस्तों, मैं हूं एस मोहम्मद। आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नॉन मल्टी क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस के पिछले लेक्चर में मैंने क्लास 12th मैथमेटिक्स यानी केसी सिन्हा के जो मैथमेटिक्स होता है उसके पार्ट 1 का जो बुक है उसके सिलेबस के बारे में मैंने बताया हुआ था। लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा केसी सिन्हा जो मैथमेटिक्स है उसका जो सेकंड बुक है उसके सिलेबस के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप इसके पिछले लेक्चर यानी कि पार्ट 1 के सिलेबस मैथमेटिक्स जो पार्ट 1 है उसका सिलेबस आप नहीं देखे हैं, पार्ट 1 जो बुक है उसका सिलेबस आप नहीं देखे हैं, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे मैं उसका लिंक दिया रहूंगा। आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और सिलेबस को समझ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए यूजर हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गो। तो देखेंगे दोस्त, आज जो मैथमेटिक्स का जो सेकंड बुक है जो केसी सिन्हा का, उसका क्या सिलेबस है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं सिलेबस, यहाँ पे लिख भी देते हैं सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12th ना, फॉर क्लास 12th। ये केसी सिन्हा का ये जो पार्ट 2 का ये सिलेबस है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए ये किसका सिलेबस है, केसी सिन्हा का जो बुक है वो पार्ट 2 उसी का ये सिलेबस है कि हमें कौन कौन से चीजों को पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, हमने आपको बताया भी था कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे लिखे, यहाँ पे दिखेगा, यहीं पे मिटा के लिख देते हैं या फिर बोल ही देते हैं। जो मैंने कैलकुलस बताया हुआ था, जो कैलकुलस होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रल। डिफरेंशिएशन से आपके एग्जाम में 22 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इंटीग्रल से भी आपके एग्जाम में 22 मार्क्स आ जाते हैं, यानी कि दोनों से मिला के 44 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फाइनल बोर्ड एग्जाम में आता है। कैलकुलस से केवल 44 मार्क्स। मैंने इन सारी चीज़ों को आपको बताया हुआ था। तो जो का हमने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा था, डिफरेंशियल कैलकुलस कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन जो हमने पढ़ा था, तो डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोगों ने सब कुछ उसका सिलेबस देखा हुआ था। लेकिन आज जो ये इंटीग्रल यहाँ स्टार्ट होता है तो यही इंटीग्रल केसी सिन्हा के सेकंड बुक में इंटर कर जाता है। तो देखेंगे इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल में कौन कौन से चीजों को हमें पढ़ना है। देखिए इंटीग्रल में हमें सबसे पहले पढ़ना होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल, जिसको अनिश्चित समाकलन कहते हैं। और यहाँ से भी 22 मार्क्स से पूछा जाता है इंटीग्रल से, यहाँ लिखे हुए भी है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल यानी अनिश्चित समाकलन, उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रल को हम लोग निश्चित समाकलन कहते हैं। उसके बाद पढ़ना प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलनों के गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। एरियाज इनक्लोज्ड बाय कर्व्स यानी वक्र से घिरे क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे यानी अवकल समीकरण के बारे में पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है। यहाँ देखेंगे जो चौथा हम लोग का यूनिट है यहाँ पे, जिसका नाम है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। इससे 17 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है। एक वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है जिसको सदिश बीजगणित कहा जाता है। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, 2 सदिशों का अदिश या डॉट गुणनफल के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स यानी 2 सदिशों का सदिश या क्रॉस गुणनफल के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड एंगल बिटवीन 2 लाइंस यानी त्रिविमीय ज्यामिति और 2 रेखाओं के बीच का कोण के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा के बारे में पढ़नी है। उसके बाद द प्लेन यानी समतल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट स्टार्ट होता है LPP, जिसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहा जाता है। इससे आपके एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद लास्ट यूनिट होता है आपका प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रायिकता कहते हैं, और प्रायिकता से आपके 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। अब देखेंगे
इस तरीका से हम लोग जो क्लास 12 यानी क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का ये सिलेबस है। तो ये मैंने पार्ट 2 का सिलेबस बता दिया है। यहाँ पे आपको इसको वीडियो को पॉज कर करके इसको लिख लेनी है या स्क्रीनशॉट भी ले लेनी है, ठीक है ना। तो इस तरीका से आपका पार्ट 2 का भी सिलेबस खत्म हो गया। मैं आपको 100 नंबर यानी मैथमेटिक्स में जो क्लास 12 मैथमेटिक्स है उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको काउंट करके भी बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सबसे पहला रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन एंड फंक्शन से आपका होता है 10 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, ठीक ना। उसके बाद मैंने बताया था सेकंड यूनिट जिसको हम अलजेब्रा कहते हैं, अलजेब्रा से 13 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। तो उसके बाद डिफ्रेंशिएशन जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन 3 नंबर यूनिट पर पढ़े थे लोग, यहाँ 2 ये 3 नंबर यूनिट पर जो डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे लोग। तो डिफ्रेंशिएशन से हम लोग का कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएशन से आपका 22 मार्क्स का, या और कैलकुलस उसको मिला के कहा जाए तो 44 इंटीग्रल भी इंक्लूड हो जाएगा। तो देखिएगा फर्स्ट बुक में जो फर्स्ट बुक से आपका क्वेश्चन आता है वो आता है 22 यहाँ, और 22 में 10 जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 32, और 32 3 ये हो जाएगा 35, 10 45 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड बुक में देख लीजिए, सेकेंड बुक में 22 नंबर यहाँ से, 22 नंबर यहाँ से, 17 नंबर आपका यहाँ से हो गया, ठीक ना। उसके बाद 6 नंबर आपका एलपीपी से और 10 नंबर आपका ये प्रोबेबिलिटी से। तो 22 को 6 28, 28 10 आपका 28 10 कितना हो जाएगा 28 10 38, 38 में जब 17 को ऐड कीजिएगा तो ये 55 हो जाएगा। तो 55 आपका सेकंड बुक से और फर्स्ट बुक से आपका 45, 55 45 आपका 100 मार्क्स का आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स का ये सिलेबस हो गया। तो जो केसी सिन्हा का जो सिलेबस है पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों मैंने आपको समझा दिया हुआ है। आपको अपने थ्योरी के कॉपी में इसको ऐड कर लेनी है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो क्लास 12 मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग का 5 चैप्टर आता है मैट्रिक्स, मैंने मैट्रिक्स को भी स्टार्ट किया हुआ है। मैट्रिक्स में हमने आपको टोटली जो मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन होता है, मैट्रिक्स के जो टाइप्स होते हैं वो सारे चीज़ों को पढ़ा भी दिया है। तो आपको वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे नूर मल्टी क्लासेस सर्च करनी है। सर्च करने के बाद वीडियोस में जाना है, और वीडियोस में जाने के बाद जो आपके सिलेबस जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किया वहाँ पे आएंगे सीरियल वाइज, और उसको आपको क्या करना है देख भी लेनी है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके डाले हुए हैं मैट्रिक्स का, उसको देख लेना है। एक बात और कि जो मैंने ये सारे वीडियोज को अपलोड किया है, क्योंकि ये सिलेबस को मैंने बताया हुआ, सिलेबस हम थोड़ा लेट से पढ़ा दिए हैं क्योंकि मैट्रिक्स को हमने पहले अपलोड किया था वीडियो। तो आपको करना क्या है, जो हमने सिलेबस हमने पढ़ाया हुआ है वहाँ पे जो पार्ट 1 का सिलेबस जो केसी सिन्हा पार्ट 1 जो है बुक है, उस पार्ट 1 का जो बुक का जो सिलेबस मैंने पढ़ाया हुआ है उसको लेक्चर 0 करके डाला हुआ है, तो उसको देख लेना है। और इस वीडियो को मैं लेक्चर 0 प्लस करके डालूंगा, तो वहाँ पे जाके आपको देख लेनी है, ठीक ना, इन दोनों वीडियो को। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल, थैंक यू।